ओके गाइस, तो हमने कल क्या किया था? कल हमने किया था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया था, राइट? तो आज हम करेंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो आज देखेंगे कि एक वेबसाइट को किस तरीके से आप पेनिट्रेट कर सकते हो, क्या उसमें कुछ अटैक्स वगैरह हम करके देखेंगे, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले जो हम यूज करने वाले हैं उसकी वल्नरेबिलिटी के लिए गुड इवनिंग जितेंद्र। तो गाइस यहाँ पे जो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं वल्नरेबिलिटी स्कैन के लिए किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो वो होगी हमारे पास एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए। अब गाइस ये ऑप्शन जो है हमारे पास, जो आज हम टूल करने वाले हैं, बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है? तो ये करता क्या है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पे देखो एसक्यूएल एक यहाँ पे टूल यूज करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका पाइथन में बना हुआ है। और ये क्या करता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन डॉक स्कैनिंग करता है। डॉक गूगल डॉक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि गूगल डॉक्स क्या होते हैं। उनका यूज ये करता है और आपको क्या करेगा, लाइक गूगल का सर्च कर रहे हो या फिर बिंग के थ्रू सर्च कर रहे हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो सर्च इंजन, उसका आप यूज करके स्कैन कर सकते हो। नाउ मल्टीपल डोमेन्स को भी आप स्कैन कर सकते हो इसके थ्रू। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो गिट क्लोन आप जाओगे, पहले तो एक काम करना, आपको जाना है गूगल पे, जाके सर्च करना है एसक्यूएल गिटहब। वहां पे आपको इस तरीके से लिंक मिलेगा कुछ, द रोबोट मतलब github.com/the-robot/ करके एसक्यूएल.git, आपको कुछ इस तरीके से लिंक मिलेगा। नाउ अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टिपिकल सा है, क्योंकि पहले इसकी डिपेंडेंसीज वगैरह भी आपको है, वो आपको पहले इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो गिट क्लोन करो उसको। गिट क्लोन करने के बाद जब उसके अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से फाइल मिलेगी। लेट मी शो यू। लाइक मेरे पास एसक्यूएल होना चाहिए अभी यहाँ पे। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास एसक्यूएल दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है? ये एसक्यूएल है मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ लाइक एसक्यूएल और इसको करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे दो फाइल्स अलग अलग मिल रही है। यहाँ पे एक तो आपको मिल रही है sqlu.py फाइल दिख रही है, और एक आपको दिख रही है requirements.txt। अब ये जो और एक आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे setup.py। बट अभी जो हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स। ये क्या कह रहा है कि इसकी कुछ डिपेंडेंसीज है, मतलब इसको रन करने के लिए कुछ ना कुछ और भी यहाँ पे इसके पैकेट्स वगैरह, इसको पैकेजेस वगैरह चाहिए, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर है। एंड सी, तो ये कह रहा है लाइक बेस फॉर टर्म कलर, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से इसकी डिपेंडेंसीज है। वो डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करनी है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको लिखना है pip, ठीक है? pip ये रिपोजिटरी आपकी पाइथन के लिए होती है, ये पैकेट मैनेजर होता है इसके लिए, पाइथन के लिए। pip इंस्टॉल, उसके बाद -r, और जो भी फाइल है कि इस फाइल के अंदर जितनी भी हमारे पास क्या है डिपेंडेंसीज है, उन सबको मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो आपको इसको एंटर प्रेस करना है। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल्ड है इसकी डिपेंडेंसीज, ठीक है? तो आप करोगे तो सबसे पहले आपको ये करना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एसक्यूएल .py जो आपका जो सेटअप जो फाइल है, इसकी जो .py वाली फाइल है, उसको आपको रन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो रेड हॉक पीएचपी में बना हुआ था, तो उसके लिए हम क्या करते थे, पहले लिखते थे पीएचपी और फिर उसके बाद फाइल का नेम, ठीक है, rhawk.php हमने लिखा था। तो ऐसे ही यहाँ पे पाइथन में ये बनी हुई है। आपको पाइथन की जो फाइल एग्जीक्यूट करनी, तो उसके लिए आपको लिखना है पाइथन स्पेस sql.py, ठीक है, उस फाइल का नाम लिखना है। तो लेट मी शो यू। तो ये इसने, मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लीन ना। तो यहाँ पे मैं करूँगा पाइथन, ठीक है, और sql.py एंड सी। तो देखो ये स्टार्ट हो गया। देखो ये दिखा रहा है आपको, ऑप्शंस दिखा रहा है कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये बता रहा है आपको लाइक -d आपको किस लिए करना है, डॉर्किंग के लिए यूज करना है, और -e आपको चूज करना है कि कौन सा सर्च इंजन आपको यूज करना है, लाइक बिंग यूज करना है, गूगल यूज करना है,
या फिर याहू आपको यूज करना है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पी ये आपको दिखा रहा है कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स आपको कितनी चाहिए मिनिमम वहाँ पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जितनी भी करेगा स्कैन आपको कुछ दिखा देगा, बट आपको चाहिए ज्यादा चाहिए तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक -p करके नंबर्स वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। टारगेट किसी पर्टिकुलर एक वेबसाइट को आपको स्कैन करना है, टारगेट करना है, तो आप वहां से कर सकते हो लाइक -t यूज करके, ठीक है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन है कि उसकी आउटपुट वगैरह आपको चाहिए तो उनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखना, गिटहब से डाउनलोड करना है, फिर उसके अंदर आपको उसकी डिपेंडेंसीज जितनी भी हैं वो इंस्टॉल करनी है, जो कि requirements.txt फाइल के अंदर होगी, और उसके बाद आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब ये क्या करेगा और इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी जो जो सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है, देखो गाइस, कल मैं जब आपको बता रहा था कि हम कुछ स्कैन कर रहे थे, कुछ वेबसाइट्स हम स्कैन कर रहे थे एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए, वहां पे मैं आपको बता रहा था कि उसके थ्रू हम डेटाबेस वगैरह क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, मतलब उसका हैक कर सकते हैं जहाँ पे एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन चल रहा होगा। बट जब हम सर्च करते थे, गूगल डॉक्स का यूज कर रहे थे, तो वहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ वेबसाइट्स पे अटैक चल रहा हो और कुछ वेबसाइट्स पे अटैक ना चल रहा हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब ये इतना बढ़िया टूल है एसक्यूएल आपके लिए कि ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपको फिल्टर करके दे देगा जहां पे एक्चुअल में अटैक चल रहा होगा, मतलब जो वेबसाइट जो लिंक वल्नरेबल होगा वो आपको ये रिटर्न कर देगा डायरेक्टली, समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा, जब स्कैन करेगा तो स्कैनिंग के टाइम पे लास्ट में आपको वहां पे शो कर देगा कि ये वाली जो यूआरएल है वो वल्नरेबल यूआरएल है, ठीक है। तो लेट मी शो यू कि किस तरीके से आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक उसको यूज करता हूँ, टारगेट को यूज करता हूँ, जो कि कल हम यूज कर रहे थे, तो वहां पे आप -t करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हम वही करते हैं पहले, तो -t किया यहाँ पे, उसके बाद लाइक http एंड टेस्ट php.web.com, ठीक है। ये हमारे टारगेट है। तो इस टारगेट पे देखते हैं कि इस टारगेट पे वो स्कैन करेगा कि कोई भी एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन चल रहा है, मतलब यूआरएल में इसको कुछ EID GID समथिंग कुछ इस तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सी उसने मुझे दिखाया। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, लेट मी शो यू, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, एंड सी। तो यहाँ पे उसने क्या शो किया आपको कि वल्नरेबल यहाँ पे जो भी था स्कैन किया, और इसे स्कैन करने के बाद ये यूआरएल मिला, और यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है वल्नरेबल, मतलब इस पे वो अटैक चल रहा है एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन, क्लियर हुआ, ठीक है। और लास्ट में इसने देखो यहाँ पे बता भी दिया कि ये जो डोमेन और आप स्कैन किया है उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह इसने स्कैन की, और यहाँ पे इसने बता दिया MySQL डेटाबेस यहाँ पे यूज हो रहा है, वल्नरेबल यूआरएल्स ये है। तो एक यहाँ पे इसे यूआरएल मिली, इसने एक आपको रिटर्न कर दी, ओके। और अगर मुझे गूगल के थ्रू कुछ सर्च करना हो, या फिर याहू या फिर बिंग के थ्रू मुझे सर्च करना हो, तो कैसे कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे सिंपल है, आपको -d यूज करना है, और जिस तरीके से हम अपना जो डॉक यूज करते थे वो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है index.php !id is equal to something, ठीक है। और -e और गूगल यहाँ पे, मतलब सर्च इंजन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है गूगल, तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं एंड सी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉट यूज करूंगा -d और इन URL, ठीक है। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इन URL के बाद मुझे चाहिए कि अब आपको PHP पे ही अटैक करना है अगर, तो वो डिपेंड करता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली !id is equal to something ये भी आप सर्च कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए लाइक index.php, क्योंकि PHP वेबसाइट पे अगर आपको अटैक करना है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब ID कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आप सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक मैं कर रहा हूँ गूगल से पहले सेलेक्ट करो एंड लेट्स सी। तो देखो इंटरेस्टिंग से बहुत सारे आपको ये वो शो करेगा, रिजल्ट शो करेगा। तो चेक करते हैं क्या क्या शो करता है हमें। एंड सी गाइस, देखो उसने स्कैन करना स्टार्ट किया, और 10 वेबसाइट्स के लिए ये कह रहा है, उसे तो पहले 10 वेबसाइट्स ये निकाल रहा है वहां से, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट्स आते हैं गूगल पेज पे वो भी 10 आते हैं बाय डिफॉल्ट। तो देखो यहाँ पे कुछ यूआरएल्स ऐसी हैं जिसके लास्ट में लिखा हुआ वल्नरेबल, बाकी कुछ ऐसी यूआरएल्स है जहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ, वल्नरेबल नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है
कि जिसके पीछे यहाँ पे वल्नरेबल लिखा उस पे वो अटैक चल रहा है और बाकी पे नहीं चल रहा। तो देखो फिल्टर करके भी आपको दे दिया, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात ये है, आपको फिल्टर करके दे रहे हैं कि वही वेबसाइट आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा जिन पे अटैक एक्चुअल में चल रहा होगा। क्लियर हुआ गाइस आपको सभी को? क्लियर हुआ? अच्छा सर, और कोई अगर स्पेसिफिक वेबसाइट का अगर चेक करना हो तो? हाँ तो वो पहले अभी वही तो किया था हमने, -T करके टारगेट सेलेक्ट किया था, अभी किया था ओके ना हमने। सर, ये एसक्यूएल एसक्यूएल ये बेसिकली सर सर्चिंग के लिए है क्या? कौन सा? एसक्यूएल? नहीं, ये जो हमारे पास है ये टूल क्या करता है, ये आपके जो भी आप डॉर्क वगैरह यूज करते हो और उनके थ्रू, तो ये आपको फिल्टर करके देगा वल्नरेबल वेबसाइट्स को। ठीक है, ये क्या करेगा, आपने अटैक्स करेगा, ये जो टूल बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि ये क्या करेगा, जिस भी टाइप की आप इसको यूआरएल कहोगे या फिर किसी पर्टिकुलर एक टारगेट को इसको असाइन करोगे कि इस टारगेट को आप स्कैन करके मुझे यहाँ पे जो वल्नरेबल यूआरएल है वो यहाँ पे फाइंड करके दो। क्योंकि एक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक जो टारगेट है पर्टिकुलर कोई जो वेबसाइट है उसके अंदर बहुत सारे यूआरएल इस तरीके के हो सकते हैं, लाइक क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू समथिंग, या पीआईडी जीआईडी, या कुछ भी आईडी समथिंग कुछ वहां पे, या कुछ और भी वहां पे हो सकता है कि वहां पे पैरामीटर पास कर रखा है यूआरएल में। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जितने भी इस तरीके के यूआरएल होगा पहले तो उनको स्कैन करेगा। ठीक है, स्कैन करके अब जिस पे अटैक चल रहा होगा, ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लेट मी शो यू। इससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि लेट्स से एक ये अटैक है मेरे पास यहाँ पे चल रहा है, मैं आपको एक सिस्टम पे दिखाता हूँ। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, नॉर्मल अगर मैं गूगल की ही बात करता हूँ, चलो पहले गूगल को ही लेके चलते हैं हम नॉर्मली। हाँ, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं गूगल डॉक का यूज करके क्या कर रहा हूँ, जैसे कि कल हमने लॉगिन पेज वगैरह सर्च किए थे। ठीक है, अब लॉगिन पेज पे जैसे क्या था, वहां पे हमें नहीं पता कि कौन से लॉगिन पेज पे वो अटैक चल रहा है, कौन से पे नहीं चल रहा। अब जो एसक्यूएल वाला जो हमारे पास ये जो टूल है वो क्या करता है, वो एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वर्क करता है। एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि इन यूआरएल अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से सर्च करते हैं और हमें कुछ भी क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ ऐसा मिलता है, लाइक आईडी इज इक्वल टू समथिंग, कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, नाउ आपको देखो बहुत सारे यहाँ पे ये मिल रहे हैं, वेबसाइट्स वगैरह मिल रही हैं। लेट मी शो यू। तो देखो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है मेंबर डॉट php क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 1। अब जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, चेंजेस कर रहा था, लाइक 1 की जगह मैं यहाँ पे 2 आईडी कर रहा था, तो बांग्लादेश की जगह यहाँ पे ऑस्ट्रिया हो रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो रहा था, मैं यहाँ पे 3 कर रहा था, तो सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो यहाँ पे देखो कंबोडिया हो रहा है। इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे अटैक चल सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसके लास्ट में क्या करता हूँ, मैन्युअली अगर मैं चेक करता हूँ, मैन्युअली करूंगा, तो मैं एक क्या करूंगा, सिंगल कोट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एंड सी। मैं जैसे यहाँ पे सिंगल कोट ऐड किया तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिखा, एक एरर दिखा। एरर में मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, एरर है तो इसका मतलब क्या है कि एक और अलग तरीका होता है, वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वेब सिक्योरिटीज का आपका पार्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। तो वहां पे जाके क्या कर सकता हूँ कि जैसे ग्रुप बाय वगैरह करके या फिर इसके कॉलम्स वगैरह निकाल के, या फिर यहाँ पे मैं अपनी कोई भी क्यूरी इंजेक्ट करके क्या कर सकता हूँ, वहां पे अटैक कर सकता हूँ, वहां पे उसके डेटाबेस को चेंज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। या फिर कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली आप उनको एक्सेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेट मी शो यू। अगर अभी मेरे पास एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, एक लोकली मेरे सिस्टम पे है, जो कि क्योंकि दूसरों किसी का भी देखो डेटाबेस किसी का भी हैक करना है नॉट गुड थिंग। ठीक है, टोटली इलीगल पार्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करता हूँ, वैसे यहाँ पे लॉगिन किया मैंने, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो, अब एडिट कोर्सेज पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ एडिट वाले पे ऑप्शन पे, तो देखो यहाँ पे लिखा रहा है edit.php
क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, पीएचपी एंड सिक्योरिटी वाला पार्ट आ रखा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो एथिकल हैकिंग वाला पार्ट आ गया, मतलब चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मतलब डेटाबेस से मैं कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये अटैक चल भी सकता है, यहाँ पे अटैक चल सकता है एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन में हम डेटाबेस एक्सेस करके देखेंगे। अब मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो एक तो है इसका सिक्योर वर्जन भी है मेरे पास, ठीक है, और एक है वल्नरेबल वर्जन। अब एक पे मैंने सिक्योरिटी कर रखी है एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन की, और एक पे नहीं कर रखी। सेम यूआरएल होगा, बस क्या होगा, चेंज होगा तो मेरे पास वेबसाइट वाला पार्ट होगा, सब कुछ सेम फंक्शन होगा, वहां पे भी हम इसको कर पाएंगे। लेट मी शो यू कि होपफुली यहाँ पे मिले, वो प्रोसेक नाम से आपको मिल जाएगा एंड सी एग्जैक्टली। अगर यही सेम अटैक मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो नॉर्मली अगर मैं यहाँ से करता हूँ लाइक दिस, मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे 1, चेंज कम्युनिकेट तो मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ। बट अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और करता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पे किया, तो देखो यहाँ पे कुछ एरर और कहीं उसने दूसरी जगह मुझे सेंड कर दिया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पेन टेस्ट वाले पे, जो कि वल्नरेबल वेबसाइट थी पेन टेस्ट, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिंगल कोट यहाँ पे यूज करता हूँ, तो देखो उसने एरर शो कर दी मुझे। अब जहाँ पे ये एरर शो हो जाती है वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल श्योर नहीं होते हम, जरूरी नहीं है ये एरर वहां पे भी आ सकती थी, और वहां पे भी हो सकता था कि हमने सिक्योरिटी उसके बाद ले रखी हो, तो उसके बाद आगे एंटर नहीं करने देगा आपको, एरर जरूर आपको शो कर रहे हैं। तो अब मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन सी वाली वेबसाइट पे अटैक चल रहा है, कौन सी वाले पे नहीं चल रहा। तो एसक्यूएल क्या करेगा, आपको फिल्टर करके दे देगा कि कौन सी वाली वेबसाइट पे अटैक चल रहा है और कौन सी वाले पे नहीं चल रहा, तो कौन सा लिंक वल्नरेबल है और कौन सा लिंक वल्नरेबल नहीं है। क्लियर हुआ राहिल? हाँ सर, हो गया। बट सर ये सिर्फ एसक्यूएल डेटाबेस का ही इंजेक्शन सिर्फ शो होता है क्या? बिल्कुल एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए ही है कि आपको जो यूआरएल से वो फिल्टर करके दे देगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ वल्नरेबल वेबसाइट चाहिए यहाँ पे, राइट, या फिर वल्नरेबल यूआरएल चाहिए किसी पर्टिकुलर एक टारगेट को लेके। गॉट माय ओके। पॉइंट? या सर, और सर अगर मतलब कोई और डेटाबेस अगर रहा, सपोज मतलब ओरेकल डीबी रहा, तो वो शो होगा इसमें? हाँ अगर होगा तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग, अब मैं इसका स्कैन दिखाता हूँ आपको कि इसने क्या लास्ट में सर्च करके दिया है मुझे। तो यहाँ पे तो सब पे इसने MySQL दिखा रखा है, ठीक है। अगर इसे जो भी मिलेगा, एक काम करते हैं, स्कैन को अपने को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और कुछ स्कैन करते हैं यहाँ पे। तो इसने देखो अभी तो मुझे 4 वेबसाइट्स यहाँ पे दिखाई है जो कि वल्नरेबल है, और इसने दिखा दिया कि कौन सा डेटाबेस यूज हो रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रखी होगी, जो भी डेटाबेस यूज हो रखा होगा, वो आपको यहाँ पे सर्वर के साथ, लैंग्वेज के साथ, सब कुछ यहाँ पे आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अब की बार हम करते हैं किसी और से, लाइक एक काम करते हैं, पहले तो मैं PHP को हटा देता हूँ और नॉर्मल इसको सर्च स्कैन करके देखते हैं कि अब की बार क्या रिजल्ट्स आता है मेरे पास। एंड लेट्स चेक। तो यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें आई, बट यहाँ पे वल्नरेबल इसने कुछ भी मुझे शो नहीं किया ऐसा। इसने क्या कि ऐसी 14 वेबसाइट्स इसको मिली हैं, ठीक है, बट वहां पे कहीं पे भी इस तरीके मतलब फिल्टर ढंग से इसने यहाँ पे वर्क नहीं किया फिल्टर ने। तो एक काम करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ PHP लिख दूं तो चेक करते हैं। एंड अब की बार देखो, देखो कितनी सारी इसने यहाँ पे वल्नरेबल वेबसाइट्स आपको दिखा दी। लास्ट टाइम पे इसने सिर्फ 4 दिखाई दी आपको। तो आपके गूगल डॉक पे टोटली डिपेंड करता है कि आप सर्च क्या कर रहे हो। और ये तो आईडी था, आप GID PID CID समथिंग कुछ इस तरीके से UID कुछ भी हो सकता है। एंड सब पे किस्मत देखो आपकी कि सब पे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, MySQL यूज हो रहा है, ठीक है। अगर MySQL क्या हुआ? अब नहीं सर, बोला सब पे यही हो रहा है। अगर PHP बेस्ड है तो सर ऑब्वियसली MySQL ही रहेगा ना उस पे। हाँ मतलब नहीं, कनेक्ट तो आप डेटाबेस तो कुछ भी कर सकते हो ना, डिपेंड करता है। MySQL हम यूज करते हैं, ऐसे तो आप कह सकते हो कि सर अपाचे होता है, अपाचे यूज करेंगे हम,
ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है आपके सर्वर पे कि क्या है इंस्टॉल्ड, क्या है, किसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो कनेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको अपाचे और MySQL इसलिए मिलता है कि क्योंकि वो फ्री होता है। जो मोस्टली सर्वर्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्री होते हैं, MySQL भी और आपका अपाचे भी, तो वो इंस्टॉल करके आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट IIS, ये पेड है, आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का जो ये IIS हाँ सर्वर सर। होता है पेड होता है। ठीक है, पेड है, बट यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, अब माइक्रोसॉफ्ट खुद यूज वैसे क्या करता है, कौन सा डेटाबेस यूज करता है बाय डिफॉल्ट, जो उसका मेन होता है। अब देखो यहाँ पे पेड है, इसने यहाँ पे यूज कर रखा MySQL, बट जरूरी थोड़ी नहीं, यहाँ पे ओरेकल भी तो यूज हो सकता था, राइट। क्लियर हुआ। हाँ सर, राइट। हाँ, तो है तो ये भी हाँ सर, हो गया। ये बस एक फ्री वर्जन है, दैट्स इट। तो वो है, आप जितना स्कैन करोगे, स्कैन बढ़ा दो, इसका स्कैन बढ़ा दोगे और सारी चीजें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो सिंपल है कि आपको फाइनली रिटर्न कर रहा है कि वल्नरेबल वेबसाइट्स। नॉर्मली आपको क्या करते हो, जब सर्च करते हो तो आपको सब कुछ स्कैन में आ जाता है, बट हम श्योर नहीं होते, तो हमारा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि कौन सी वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं, उस पर अटैक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं डायरेक्टली अगर वल्नरेबल यहाँ से निकाल लूंगा तो ये तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा अटैक करना, तो मुझे पता है कि ये इस पे अटैक चलेगा ही चलेगा, राइट। चलो और देखते हैं। तो और अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो, चलो याहू को चेंज करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं याहू करता हूँ यहाँ पे, एंड लेट्स सी कि अब की बार कुछ रिजल्ट्स में चेंजेस क्या क्या आते हैं यहाँ पे। इसने क्या किया, सर्चिंग फॉर वेबसाइट्स गिवन डॉग अननोन एरर अकर्ड, ओके कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमने सब कुछ लिखा सही है ना, याहू सही लिखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट मी शो यू, इसको कंप्लीट दे देते हैं हम, index.php। अब चेक करते हैं, अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा अभी इस टाइम पे याहू। और बिंग करें हम, अगर बिंग, बिंग काम कर रहा है, याहू अभी काम नहीं कर रहा, राइट। तो यहाँ पे देखो इसने कुछ अलग यहाँ पे वेबसाइट्स दिए हैं, इवन देखो इसने फेसबुक का भी ये निकाला एक, ठीक है, बट वो वल्नरेबल नहीं है। और लास्ट वाले में हमारे यहाँ पे कोई फेसबुक का कहीं पे भी उसने नहीं निकाला था, यहाँ पे कुछ नहीं निकाला था, ठीक है। देखो अलग वेबसाइट्स उसने कुछ प्रोवाइड करवाई है आपको थोड़ी सी, यहाँ पे अगर उसको आप और उसके पैकेट्स भी बढ़ाना चाहते हो, मतलब उसके जितने भी ज्यादा वो करना चाहते हो, स्कैन्स वगैरह बढ़ाना चाहते हो, तो -p का आप यूज करके और नंबर ऑफ लाइक वेबसाइट्स आपको कितनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ कि मुझे 50 चाहिए, मैं इसको यहीं पे अभी क्लोज कर रहा हूँ, Ctrl+C, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ, तो मैं एक -p और मैं यहाँ पे कर दूँ लाइक 50 या फिर 100 में कर दूँ कि 100 तक स्कैन करो। बाय डिफॉल्ट ये 10 स्कैन कर रहा है, 10 वेबसाइट्स काउंट कर रहा है बाय डिफॉल्ट, इस तक मैं इसको फोर्स कर रहा हूँ कि 50 तक जाओ, यहाँ पे 50 तक स्कैन करो, फिर कितनी मिलती है तुम्हें बताओ। तो देखो 50 तक उसने किया था, 45 उसे वेबसाइट्स मिली, और उनमें से देखो अभी ये स्कैन कर रहा है, राइट। एंड सी बहुत सारे यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दिखा रहा है, सी एक ये डेली पाकिस्तान .pk एक न्यूज़पेपर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी एक वल्नरेबिलिटी चल रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स आ रही हैं, तो कुछ पे वल्नरेबल लिखा हुआ है लास्ट में, कुछ पे नहीं लिखा हुआ। जिन पे वल्नरेबल लिखा हुआ वहां पे अटैक चल रहा है, और जहाँ पे नहीं लिखा हुआ वहां पे अटैक नहीं चल रहा। इतना क्लियर हुआ। सर हाँ जी सर, इसका हमें क्या यूज होगा, मतलब वहाँ वल्नरेबिलिटी चल रही है और बाकियों पे नहीं चल रही, तो इसका हमें कैसे यूज होगा? अभी यूज करेंगे ना, जब डाटाबेस हैक करेंगे तब। ओके ओके। अच्छा सर, ये डी और ई तो समझ गया, -p स्टैंड्स फॉर? ये हमारे लिए होता है कि कितने आपके पर्टिकुलर पैकेट्स आप कितने यहाँ पे स्कैन करना चाहते हो। पैकेट्स यहाँ पे मतलब हो जाएगा ओके, कि पैकेट। कितनी वेबसाइट्स आप यहाँ पे स्कैन करना चाहते हो, नंबर ऑफ वेबसाइट्स, नंबर ऑफ कितने स्कैन आप यहाँ पे करना चाहते हो, ठीक है। इसके हेल्प में जाके देख सकते हो, यस वहाँ पे सर। लिखा तो था, हमने वहाँ पे किया भी था, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे देखो इसने बताया था कि नंबर ऑफ वेबसाइट्स कितने सर्च करेगा ये, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे गाइस ये इस तरीके से है, तो ये आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स।
ना और देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये था कि आपको वल्नरेबल, सिर्फ और सिर्फ वल्नरेबल वेबसाइट से आपको रिटर्न करवा देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया टूल है, बहुत पावरफुल टूल है, और क्योंकि डायरेक्टली वो आपको वही रिटर्न कर रहा है जो आपको एक्चुअल में चाहिए। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब तक वो वहां पे स्कैनिंग चलती है तो हम नेक्स्ट वाला यहाँ पे करते हैं। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए वेब एप्लीकेशंस के अंदर वहां पे एक, आपने सुना होगा ओवास्प, सुना होगा, पहले कभी सुना है ओवास्प के बारे में? ओवास्प नहीं सुना? हाँ सर, सुना है। तो ओएस टॉप 10 मॉडल। एग्जैक्टली क्या होता है कि क्या करते हैं, ऑल ओवर जो वर्ल्ड के जितने हैकर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हर साल क्या करते हैं, लाइक टॉप 10 अटैक्स वहाँ रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको जितने भी वेबसाइट्स के अटैक, जितने वेब एप्लीकेशन बेस्ड जो वेब सर्वर से रिलेटेड जितने भी अटैक्स होते हैं वहाँ पे, वो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। मतलब एक काइंड ऑफ बाइबल आप कह सकते हो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग टेस्टर्स के लिए आप इसको, ओवास्प को। तो गाइस यहाँ पे एक टूल है ओवास्प ज़ैप, जो कि जावा बेस्ड टूल है। ठीक है, और ये आपकी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटीज वगैरह की उनकी टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये खुद में बहुत बड़ा एक टूल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह हैं। यहाँ पे आप प्रॉक्सी वगैरह यूज कर सकते हो, फजिंग वगैरह, स्क्रिप्टिंग वगैरह, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। बट अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, मैं आपको कुछ लाइक फजिंग में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपको मैं शो करूंगा कुछ इसके कुछ अटैक्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो लाइक आप बहुत सारे अटैक्स यहाँ पे इसके थ्रू यूज कर सकते हो। तो GUI मोड में आपको ये मिल जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा OWASP-ZAP, आप लिखोगे अपने टर्मिनल में जाके ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपसे ये क्या पूछेगा कि जिसको भी, मतलब जो भी आपको कोई टारगेट वगैरह है उसको आपको स्कैन करना है, सर्च करना है, तो आप डायरेक्टली वहां से स्कैन और सर्च कर सकते हो। तो मेरे पास एक वेबसाइट है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वल्नरेबल यहाँ पे URL ले रखा है। ठीक है, webscantest.com और shutterdb/search by name कुछ करके है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अटैक चल रहा था, तो वो अटैक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है। तो आप चलो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं। देखो यहाँ पे इसने कितने यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे चुका है ये। ठीक है, ये अटैक्स आपने कहाँ से, हमने बिंग से किया था हमने। ठीक है, 50 में से इसने आपको इतने वो रिजल्ट रिटर्न किए हैं। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं एंड अब करते हैं ओवास्प ज़ैप। इसमें कोई डाउट तो नहीं था लास्ट वाले में, एसक्यूएल लिव में? नहीं सर। नाउ OWASP ज़ैप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको एक UI दिखेगा। लेट मी शो यू। सर ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, कमांड नॉट फाउंड आ रहा है मेरे वाले में। OWASP ज़ैप के लिए? हाँ जी सर। तो तुम ना एक काम करो, अपनी जो काली लिनक्स है तुम्हारी उसको अपडेट करो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट टूल्स है। ठीक है, ये पुराने वाले के चक्कर से हो गया। ओके ओके, गॉट इट। ये हो चुका है स्टार्ट OWASP ज़ैप। अच्छा सर, ये GUI बेस्ड टूल है? हाँ, GUI बेस्ड टूल है। सिर्फ GUI बेस्ड है या कमांड लाइन पे भी? बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे करोगे GUI बेस्ड ही आपको यहाँ पे मिलेगा इसका ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, लाइक तो वो आपको यूज करने हैं वहाँ पे। जैसे अभी आपको मैं इंटरफेस दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक आपको बहुत सारे मेन्यू में ऑप्शंस में मिलेंगे, तो कौन कौन सा आप यूज करना चाहते हो वहां से डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हो। या फिर जब आपको ये दिखाएगा कि जो क्रॉलर्स है उनको जो रिजल्ट आपको शो करेगा, तो वो पूरा प्रॉपर आपको एक UI डिजाइन करके प्रॉपर तरीके से आपको लास्ट में फाइनल करके देगा। ठीक है, एंड सी गाइस, तो गाइस कुछ इस तरीके से आपके सामने ये रन करेगा।
अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि देखो यहाँ पे परसिस्ट मोड पे आप इसको सेशन को करना चाहते हो नहीं करना चाहते, मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं इसको कोई भी सेव नहीं करना चाहता, कोई फाइल वगैरह। यहाँ पे मैंने नो कर दिया एंड दैट्स इट, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, ऑटोमेटेड स्कैन आ रहा है और एक मैनुअल एक्सप्लोर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट करूंगा, ओके। अपडेट करने के लिए कह रहा है, अपडेट बाद में करेंगे अपडेट इसको, ठीक है। तो मैं अभी ऑटोमेटिक स्कैन पे कर रहा हूँ। जैसे मैं ऑटोमेटेड स्कैन पे गया तो यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रखा है, ऑप्शंस आ रखे हैं कि किस क्या क्या आपको करना है, और अपनी वेबसाइट को सिलेक्ट करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप अटैक पे ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो गाइस एक और यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड मोड स्कैन, सेफ मोड, प्रोटेक्टेड मोड और अटैक मोड। यहाँ पे आपको ये कुछ 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं साइड में, बिल्कुल इसके जस्ट ये मेन्यू के जस्ट नीचे यहाँ पे टैब में। तो ये क्या है गाइस, ये मैं आपको बता दूं कि आप सेफ मोड है कि ये बहुत, क्योंकि जब भी आप किसी वेबसाइट को स्कैन करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपके पैकेट्स ये सेंड करता है, पैकेट्स वगैरह भेजता है वहां पे, उसके रिस्पॉन्स के बेस पे आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट की, रिजल्ट एक्चुअल में क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न करेगा। नाउ सेफ मोड में क्या करेगा, ये बहुत कम आपको इन्फॉर्मेशन देगा और बहुत सेफ मोड पे मतलब बिल्कुल इस तरीके से करेगा कि सामने वाले को कोई ऐसा पैकेट सेंड ना किया जाए कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक लो लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ज्यादा डीप आपको स्कैन करके वहां पे नहीं देगा। इस चीज का ध्यान रखना, वहां पे पैकेट सिर्फ वो वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए कि कौन कौन से कहाँ पे अटैक चल रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे स्कैन करके दे देगा। प्रोटेक्टेड मोड है उसमें, ठीक है, उससे थोड़ा एडवांस है कि थोड़ा सा करेगा, बट उसमें क्या रखेगा आपको कि आपकी जो इतनी इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं जाने देगा, आपकी इतने ज्यादा डीप, क्योंकि जितना ज्यादा आप डीप स्कैन करते हो उतने ही ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन सामने वाले जो सर्वर के पास है वो जाती है। उस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितने ज्यादा डीप, ज्यादा पैकेट्स वगैरह स्कैन करोगे, जितना नॉइजी स्कैन आप करोगे, ये कह सकते हो आप इसको, तो उतना उसको सामने वाले को पता चलेगा। जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, कुछ नॉइजी अटैक भी हम इसको बोलते हैं और सेफ किस तरीके से बोलते हैं इसको समझते हैं। लेट्स सपोज आप कहीं रॉबरी करने गए हो, ठीक है। अब रॉबरी करने गए हो तो वहां पे या तो बिल्कुल चुपचाप जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सेफ मोड पे जा रहे हो कि जा रहे हो चुपचाप आ रहे हो, तो वहां पे बहुत कुछ काम आप कम कर पाओगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि लेट्स सपोज आप वहां पे सर्च कर रहे हो, उनके घर में कुछ सर्च कर रहे हो वहां पे, तो आपको बहुत ध्यान से हर एक चीज को रखना है इधर उधर, ताकि वहां पे नॉइस क्रिएट ना हो और वहां पे जितने भी लोग होंगे उनको ना पता चले, ठीक है। दूसरा है कि आप लाइक अटैक मोड पे वहां पे जाते हो, शोर शराबा करते हुए वहां पे गन्स वन्स वगैरह भी लेके जाते हो, उन्हें प्रॉपरली पता चल रहा है कि अटैक करने आ रहा है, वहां पे आप जाओगे, कुछ भी वहां पे सर्च कर रहे हो, वहां पे नॉइज भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। तो ये सेफ मोड सबसे मतलब इस तरीके से होता है, आपको मिनिमल क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा, बट आप थोड़ा सेफ रहोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन कम जाएगी वहां पे सर्वर पे, ठीक है। और जो सर्वर पे जो अपलोड है, जो वेबसाइट वगैरह है, तो उसको भी वहां पे कोई हार्म नहीं करेगा ज्यादा। सेम प्रोटेक्टेड मोड है इसी तरीके से, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा डीप स्कैन करेगा। स्टैंडर्ड मोड है कि ये क्या करेगा, लाइक उनके बीच का आ गया कि थोड़ा सेफ और अटैक मोड से बीच में आ गया। अटैक मोड सबसे डेंजरस यहाँ पे है, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा डीप जाके आपको ये क्या करेगा, स्कैन करके आपको उस वेबसाइट को देगा, बट उतने ही चांसेस क्या होंगे कि आपके वहां से जो पैकेट्स होंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा तक वहां पे शेयर कर देंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम तक वहां पे रुकेंगे, ज्यादा टाइम तक वहां पे स्कैन करेंगे, ज्यादा डीप तक, तो ऑब्वियसली बात है उनकी इंफॉर्मेशन भी उतनी ही ज्यादा जाती जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट इसको स्टैंडर्ड पे आप रख सकते हो, बाकी आपका मन करे वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो इसको ना। उसके बाद जिसको भी आपको स्कैन करना है वो वेबसाइट यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो लेट मी शो यू कि मैं यहाँ पे करता हूँ वेब स्कैन, लाइक उसका यूआरएल क्या था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, webscantest.com, webscantest.com, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अटैक मैंने यहाँ पे किया एंड लेट मी शो यू। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसके स्पाइडर्स वाला ऑटोमेटिक हो गया। ये स्पाइडर क्या कर रहा है, इसका चेक कर रहा है इसकी यूआरएल को, ठीक है, यूआरएल को चेक कर रहा है, इसके जितने भी लिंक्स वगैरह है क्या क्या यहाँ पे है, किस तरीके से है। और लास्ट में ये स्कैन करने के बाद में जब इसको कंप्लीटली स्कैन कर लेगा, अब इस चीज को ध्यान रखना, ये जो आपका स्पाइडर वाला स्कैन वाला पार्ट है
ये डिपेंड करता है कि आपने मोड कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। अगर अटैक मोड किया हुआ है तो और ज्यादा डीप जाके स्कैन करके आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। और फाइनली आपको क्या करेगा, यहाँ पे अलर्ट्स पे भेज देगा। जैसे ये कंप्लीट होगा तो अलर्ट्स वाला ये एक टैब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अलर्ट्स पे आपको सेंड कर देगा। वहां पे जाके आपको जो रेड कलर में होगा, ठीक है, जैसे कि आपको फ्लैग दिख रहा है रेड कलर में, यहाँ पे जो रेड कलर में आपका होगा फ्लैग, मतलब हाई लेवल पे आपका अटैक वहां पे चल रहा है। अगर थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा थोड़ा सा मतलब होगा डार्क ऑरेंज होगा, ठीक है, तो वहां पे अटैक अच्छा खासा चल रहा होगा, मीडियम लेवल का चल रहा होगा। और बिल्कुल येलो कलर का अगर आपको फ्लैग दिख रहा है तो वहां पे बहुत लो लेवल का आपका होगा, कोई मतलब कोई ज्यादा खास बड़ा अटैक नहीं चल रहा होगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फ्लैग्स के साथ शो कर देगा कि कौन से अटैक किस तरीके से वहां पे चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, स्कैन करने के बाद में फाइनली यहाँ पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सर्च करने हैं, स्कैन करना है कि किस तरीके से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ से लीक हो रही हैं, ठीक है, या फिर कौन सा अटैक वहाँ पे चल रहा है। और ये आप कब कर पाओगे, जब आप वेब सिक्योरिटीज में ज्यादा डीप जाओगे, क्योंकि ये टर्म्स अभी आपको मैं समझाऊंगा भी तो आपको उतना ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आया। जैसे मैंने आपको कल बताया था क्लिक जैकिंग का एक ऑप्शन बताया था कि हेडर ऑप्शंस वाला जो हमारे पास आता है कि एक्स फ्रेम ऑप्शंस, ठीक है, वहाँ पे क्लिक जैकिंग का भी आता है ऑप्शन। तो वहां पे क्या होता है, हम दूसरी वेबसाइट्स वगैरह पे हमें रीडायरेक्ट किया जाता है। हम क्या करते हैं, हिडन लेयर्स हमें सेट कर दी जाती है हमारे वेबसाइट पे। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कोई डाउनलोड करने कोई सॉन्ग या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो जाती है वहां पे, कोई अपने आप ऐसे ही। फिर जब दोबारा उस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाते हैं। मतलब एक अगर हिडन लेयर वहां पे है तो वहां पे वो क्या करेगा, आपको क्लिक जैकिंग के थ्रू रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे उस पे वेबसाइट पे। तो इस तरीके से आप किसी वल्नरेबल वेबसाइट पे भी जा सकते हो जहां से आपकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी वहां पे जा सकती है, आपकी आईपी एड्रेस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, आप ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास, सामने वाले के पास, जो अटैकर है उसके पास जा सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारा स्कैन कितना हुआ। यस राहिल, क्या कहना चाहते हो? सर सिर्फ HTTP वाले पे होता है या HTTPS पे भी दोनों चलता है पे, स्कैन? दोनों पे, ओके सर। ठीक है। यहाँ पे इसे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। देखो HTTP और HTTPS में डिफरेंस देखो क्या है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि HTTPS है तो वो सिक्योर वेबसाइट है और HTTP है तो वो सिक्योर नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HTTPS का मतलब ये है कि जितना भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो इनक्रिप्टेड है, वो सेफ है, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जा रहा, दैट्स इट, ठीक है। अदरवाइज आप वेबसाइट कैसी भी बना रहे हो, HTTPS वाली भी वेबसाइट अटैक हो सकता है, वो भी वल्नरेबल हो सकती है, ठीक है। क्लियर हुआ राहिल? हाँ सर, हो गया। तो देखो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अलर्ट्स पे हम आ गए, ठीक है। अलर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे दिख रहे हैं, तो मुझे रेड में तो कोई ज्यादा डीप डार्क ऐसा कोई नहीं दिख रहा कि रेड वाला, बट मुझे थोड़ा डार्क ऑरेंज और येलो वाले दिख रहे हैं। तो येलो वाले पे मुझे कुछ नहीं करना, एक इनमें से कोई एक पिक कर लेते हैं, जैसे कि एक्स फ्रेमवर्क वाले में हम यहाँ पे कर लेते हैं, फ्रेम ऑप्शंस वाले में। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी इसने यहाँ पे मुझे शो करवा रखी है URLs वगैरह, जिसको ये कह रहा है कि ये कुछ वेब वो हैं जिन पे ये अटैक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स चेक कि यहाँ पे कुछ और हो सकता है या नहीं हो सकता, एंड सी। तो यहाँ पे देखो इसने बहुत सारी यहाँ पे शो करवा रखी है आपको, लाइक सर्च बाय नेम, कुछ इस तरीके से, और ज्यादा इसने डीप स्कैन करके हमें दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं, किसी और पे ट्राई करके देखते हैं पहले। लेट्स से किस पे ट्राई करें पहले? इस वेबसाइट, इसको लिंक को मैं कॉपी करता हूँ, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके का ये अटैक आपको दिखा रहा है। और जो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक यहाँ पे निकाल रखा था, जो मैंने सर्च करके निकाल रखा था, शटर डीबी, और यहाँ पे मैं आपको फजिंग करके भी दिखाऊंगा इस वाले पे। तो देखो इसने स्टैंडर्ड मोड पे उसको स्कैन करके नहीं दिखाया, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बार कर भी लेता हूँ, शटर डीबी से भी इसको स्कैन कर लेता हूँ मैं, सो दैट कि जो मैं अटैक आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे दिखा सकूँ कुछ अलग सा।
शटर डीबी, बस इसको ही स्कैन कर लेता हूँ। से ओके, तो ये गाइस यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, इंडेक्स वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन आ रखी है यहाँ पे। हो सकता है कि आपका एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन भी चल रहा हो। वेफल्स है, अगर वेफल्स की जगह मैं कुछ और यहाँ पे यूज करता हूँ, लेट मी शो यू। क्यूरी इनवैलिड, मतलब यहाँ पे जरूर नहीं कि ये वाला वेलकम टू द समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ अजीब सा इसने मुझे शो करवाया। और अगर मैं यहाँ पे वेफल्स करता हूँ, यहाँ पे वैसे फजिंग अटैक यहाँ पे चल सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि कौन कौन से मैं अगर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ अलग अलग इनपुट्स यहाँ पे यूज करूँ और उसके बिहाफ पे मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो एक काम करते हैं, मैं चेक करता हूँ एक बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से कि कुछ आता है या नहीं हमारे पास रिजल्ट, और लेट्स ट्राई। कैसे यहाँ पे सिर्फ पहले कुछ हमारे पास आ रही थी इंफॉर्मेशन, सिर्फ वेफल्स की आ रही थी। अब की बार यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रेंच टोस्ट आ रहा है, ठीक है, और कुछ भी आ रहा है, राइट, ऐसा कुछ आ रहा है ना। लेट मी शो यू। अगर हम यहाँ पे सिर्फ वेफल्स कर रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ वेफल्स के बारे में और ये वेफल वेफल वाला पार्ट आ रहा था हमारे पास। ओके, मतलब यहाँ पे फजिंग चल रही है, मतलब फजिंग चल सकती है ये। आप यहाँ पे क्या करोगे, दूसरी इनपुट्स, फजिंग मेन क्या होती है कि आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर जो इनपुट वहाँ पे जा रही है उसके बेस पे क्या हो रहा है, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप अलग अलग इनपुट वहाँ पे ट्राई कर सकते हो, कुछ कीवर्ड्स वगैरह ट्राई कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको शो करवा देगा। तो मैफिन्स अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ तो सिर्फ मैफिन्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। लेट मी शो यू एंड सी एग्जैक्टली, बिल्कुल वो उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब यहाँ से डेटाबेस से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये वल्नरेबल एक्चुअल में है। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्कैन चल रहा है, ये अभी भी ये बंद हो चुका है, तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं जो हमारे, देखो ये बिल्कुल साइड में आपको यहाँ पे दिखेगा। लेट मी शो यू समथिंग। तो यहाँ पे देखो आपको क्रॉल करके उसने बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे उसने दिखा दिए हैं आपको। तो अगर यहाँ पे कुछ मुझे इंटरेस्टिंग सा दिखे तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। वेबसाइट्स पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम। ये आपको स्कैन करने में और फाइंड करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे दिखा रहा था। ओके ओके ओके, उसने स्कैन नहीं किया जो हमारी वेबसाइट का जो लिंक था, तो लेट मी शो यू। मैं ऐसा कर लेता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ कुछ। वेब स्कैन टेस्ट, और यहाँ पे हम कर रहे थे लाइक दिस एंड यस, यहाँ पे मैं अगर सर्च कर रहा हूँ लाइक रैक, तो मुझे वो रैक शो कर रहा है, सेम वही है। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जा रही थी। देखो दो तरीके की हमारे पास रिक्वेस्ट होती हैं, कि अगर मेरे पास यूआरएल में यहाँ पे शो होता है लाइक कुछ इस तरीके से पैरामीटर शो हो जाता है, लाइक समथिंग कुछ भी आईडी समथिंग इज इक्वल टू नेम इज समथिंग, या आइटम यहाँ पे हो सकता है आइटम इज इक्वल टू समथिंग, कुछ यहाँ पे रैक, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। अगर इस तरीके से मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, मतलब यूआरएल में मुझे शो हो रही होती है, तो गेट रिक्वेस्ट होती है। पोस्ट रिक्वेस्ट होती है आपकी कि हिडन जाती है, बिल्कुल जैसे कि अभी जा रही है, कि मैं जैसे ही सर्च कर रहा हूँ मुझे नहीं पता वहां पे यूआरएल में कुछ शो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे रिजल्ट मुझे अकॉर्डिंगली वहां पे दिख रहे हैं। एक काम करते हैं, इसी को स्कैन करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अभी। वहां पे अटैक पता नहीं चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, जो अटैक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसके लिए टेस्टिंग हमें करनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट, इसको मैं स्टॉप करता हूँ पहले वाले को, और इस पे मैं अटैक स्टार्ट करता हूँ।
जस्ट वेट, मैं इसको पहले बिल्कुल फ्रेश कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से यहाँ पे दिखें। नोड्स हैं जितनी भी वो मैं क्लीन कर देता हूँ, और या फिर मैं इसको बिल्कुल न्यू सेशन क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे। एंड अटैक करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो वेबसाइट्स पे अटैक कर रहे हैं, तो जब तक वेब सिक्योरिटीज के बारे में, वेब अटैक्स के बारे में आपको प्रॉपरली नहीं पता होगा क्या क्या होता है, किस तरीके से। कल जैसे मैंने आपको एक सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन करके दिखाया था, ठीक है। एक एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन आज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हम उसकी फेच कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, वल्नरेबल वेबसाइट्स कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी का यूज करके कल मैं वो जो हमने अभी वल्नरेबल वेबसाइट्स एडवांस एसक्यूएल इंजेक्शन की निकाली है, उसका यूज करके हम क्या करेंगे, कल डेटाबेस हैक करेंगे। डेटाबेस डायरेक्टली किसी वेबसाइट का किस तरीके से हैक कर सकते हैं, तो लाइव मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम कोई टेस्टिंग वेबसाइट होगी जो हमारे पास, जो हम यूज कर रहे हैं मेनली टेस्ट php.vulnweb.com, उस पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो वेबसाइट्स पे जब भी आप अटैक करते हो तो आपको ध्यान रखना है आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जा रही है और उनके रिसोर्सेज भी प्रॉब्लम आप कर रहे हो। तो ऐसी वेबसाइट आप यूज करो जो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है, ठीक है। उन पे ये अटैक्स आप करके ट्राई करके देख सकते हो। बाकी किसी ऐसे हो, क्योंकि इलीगल है टोटल, बिना किसी परमिशन के आप अगर किसी की वेबसाइट को स्कैन कर रहे हो और उन्हें पता चल गया कि आपकी आईपी एड्रेस तक या आपका मैक एड्रेस जो भी है उनके पास पहुंच गया और वो ट्रैक करके आप तक आ गए, तो बहुत एक क्राइम है ये, वहाँ पे केस हो सकता है आप पे, ठीक है। तो गाइस, अच्छा सर, मैक एड्रेस हाइड होके या आईपी एड्रेस मतलब चेंज होके अगर अटैक हो रहा है तो? हाँ तो देखो, आप सिर्फ एक लेवल तक ही तो आप अपने आप को हाइड कर पा रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। मैंने कल भी आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था कि आप 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ना सिक्योरिटी ना हैकिंग, क्योंकि नोड टू नोड तो जब आप जाओगे उनको तो पता है ना कि एक्चुअल स्टार्टिंग आईपी क्या थी इसकी, राइट। ओके सर, तो बस तो आप तो अपने मतलब आप सर को ये एक जो एड लेवल ऑन्स तक वगैरह गाइड कर है, सकते हो। एनोमिन, सॉरी, ये जो बोला एड ऑन है, जो एनोमिनेक्स हो गया, फिर ये हॉक्स हो गया, उससे भी मतलब सर कुछ फायदा नहीं है? देखो फायदा क्या है कि आप एक लेवल तक अपने आप को हाइड कर रहे हो, 100% की श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम आप जब कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है, आप सारी सेटिंग्स करके जा रहे हो, प्रॉपर्ली सब कुछ जा रहे हो, ठीक है। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आपका जो कनेक्ट हो रहा है मेन, ठीक है, तो वहां पे आपके आईएसपी को पता होता है कि कहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, किस तरीके से जा रही है, आपका आईएसपी को आपकी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कल वीपीएन भी बताया था, वीपीएन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, बस एक टनल क्रिएट कर रहे हो कि आप वर्चुअल एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो वहां पे, तो आपका आईएसपी को ये नहीं पता कि आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, बट उस टाइम पे आप यूज कर रहे थे, आपका जो इन्फॉर्मेशन है मैक एड्रेस वगैरह वो तो उसके पास है कि उसने आपको कौन सी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा रखी है। तो 100% श्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल राइट। हाइड हो सकते हो, वो ट्रैक करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, बट 100% सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है वहां पे, राइट। या सर, तो मतलब सर इंडियन वेबसाइट्स पे तो हम फंसने का चांस है ना, बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान का तो कर ही सकते हैं ना? देखो ऐसा है, मैं बिल्कुल भी ऐसा कहूंगा नहीं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, और एग्जैक्टली पाकिस्तान की कुछ कम वो केसेस भी लिए जाते हैं क्योंकि बनती नहीं है हमारी, ठीक है, बट मतलब फिर भी क्यों करना हाँ, है, गलत काम क्यों करना है जब हमारे पास टेस्टिंग वेबसाइट्स है तो, राइट। ओके सर। आपको क्राइम करना नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आपको सिक्योरिटी बता रहा हूँ। मैं आपको अभी यहाँ पे यूज करना बता रहा हूँ कि टूल्स का यूज करके अपने लाइक, क्योंकि देखो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या आपका कोई क्लाइंट है, तो उसकी वेबसाइट को कैसे स्कैन कर सकते हो, कौन कौन से अटैक्स वहाँ पे चल रहे हैं वो आप कैसे चेक कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे देखो, ये जो अटैक था हमारे पास, यहाँ मैंने यहाँ पे वल्नरेबल वेबसाइट लिंक निकाला हुआ था, और भी बहुत सारे वहाँ पे हो सकते थे। तो यहाँ पे देखो साइट्स में जाओगे तो आपको पूरा इसका वो मिल जाएगा,
स्कैनिंग का जो प्रोसेस था। तो यहाँ पे देखो आपको ये मिल चुका है। तो शटर डीबी वाला जो अटैक था, हम यहाँ पे देखो पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, ये बता रहा है कि यहाँ पे कुछ जा रहा है, पोस्ट के थ्रू जा रहा है और उसके थ्रू कोई वहां से वैल्यूज वगैरह आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो यहाँ पे जाने के बाद में आपको अटैक्स वगैरह जैसे ही आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, चेक करना है रिक्वेस्ट में कि रिक्वेस्ट यहाँ से क्या जा रही है, बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट यहाँ से क्या जा रही है। तो मैं जाता हूँ रिक्वेस्ट में एंड सी यहाँ से बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट जा रही है रैक, जो कि बाय डिफॉल्ट वहां पे लिखा हुआ था जब हम सर्च भी कर रहे थे, तो रैक वहां पे हमें ऑप्शन में दिख रहा था। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लाइक आपने देखा होगा कि कुछ एडमिट कार्ड्स वगैरह हमारे आते हैं, ठीक है, हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वो होते हैं, लाइक डेटाबेस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ नेम या सिर्फ मैं यहाँ पे रोल नंबर होता है, सपोज यहाँ पे तो नेम है, क्या पता यहाँ पे रोल नंबर होता है और मैं सारे रोल नंबर्स यहाँ पे चेक कर करके उनके सबके एडमिट कार्ड्स निकाल सकता था, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकता था। तो वो क्या हुआ कि मैं इनपुट्स यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इनपुट्स यहाँ पे अवेलेबल है और कौन क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से मैं यहाँ पे फजिंग कर सकता हूँ। फजिंग का मतलब यही होता है कि जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो जैसे रैक लिखा हुआ है, इस रैक की जगह मैं अलग अलग इनपुट्स ट्राई करूंगा तो वहां से मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, पहले तो ये बताओ। यस सर। हाँ हो गया सर। ठीक है, तो अब ये हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट पे देखो मुझे पता है कि रैक जा रहा है, ठीक है, रैक तो जा रहा है, ठीक है, हम और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो कि लाइक मैं यहाँ पे अपना जो भी आपको फजिंग वगैरह करनी है, जो भी आपको अटैक वहाँ पे करना है, तो वहाँ पे डबल क्लिक करो उस पैरामीटर पे। तो डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो वहाँ पे, तो आपको एक फज का ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे, फजिंग वहाँ पे सेलेक्ट करो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेलोड, पेलोड मतलब अपना जो अटैक, आप जो अपना कोड वहां पे यूज करना चाहते हो। कोड मतलब सिंपल है कि आपका कोड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपकी एक वर्ड लिस्ट हो सकती है कि भाई मैं ये इनपुट्स यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ, या फिर कुछ और दूसरी कुछ आप जो भी आप ट्राई करना चाहते हो वहाँ पे इनपुट्स, ठीक है, वो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो वो इनपुट्स यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पेलोड आपको वहाँ पे लग रहा है, पेलोड आपको यहाँ पे फाइल फजर्स में जाके आपको जेबी रॉफर्स आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लाइक माइस्क्यूएल इंजेक्शंस में यहाँ पे अब आपको उसका यूज करके आपको दिखाऊंगा, और फाइनली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद वो जितने भी रिस्पॉन्स वगैरह आएंगे वहां से वो आपको शो कर देगा कि लाइक किस किस तरीके से क्या क्या अटैक वहां पे चल रहा है, किसके हेल्प से आप क्या ट्राई कर सकते हो, वहां से रिस्पॉन्स मेरे पास प्रॉपर आ रहा है। तो वो हमें यहाँ पे अब करने हैं। क्लियर हुआ? तो एक काम करते हैं गाइस, इसको मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ एंड लेट मी शो यू समथिंग। तो जस्ट वेट। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फजिंग पे किया एंड सी। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक पेलोड क्या आ रहा है मेरे पास, लोडेड आ रहा है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल कि ये वाला मुझे नहीं चाहिए। मैं डबल क्लिक किया दोबारा से इस पे, यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आ गया, ऐड किया। तो यहाँ से जो भी आप पेलोड करना चाहते हो ऐड यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शंस आपको दे रहे हैं कि कौन सा चाहिए। मुझे चाहिए फाइल फजर, लेट्स सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम फजर दे रहा है आपको ऑप्शन, एक आपको दे रहा है ड्रबस्टर दे रहा है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं दिख रहा। जेबी रो फज आपको दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मैंने देखे और यहाँ पे देखा मैंने एक और इंटरेस्टिंग सा पार्ट यहाँ पे निकाला मुझे, एसक्यूएल इंजेक्शंस। एसक्यूएल इंजेक्शंस में यहाँ पे गया तो यहाँ पे बहुत सारे देखो एसक्यूएल इंजेक्शंस अलग अलग आपको दिख रहे होंगे। एसक्यूएल इंजेक्शन आए, निंजा, इंटरेस्ट, ब्लाइंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओरेकल एसक्यूएल इंजेक्शन वैसे है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अच्छा किस में क्या है तो आप सिलेक्ट करके देख सकते हो। देखो एक्टिव एसक्यूएल इंजेक्शन में ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो, इसके अंदर कोड, ये पेलोड है, ये पूरा कोड है इसके अंदर, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, कुछ इस तरीके से कोड है। निंजा वाले में क्या है, निंजा वाले में कुछ इस तरीके से कोड है, ठीक है। ब्लाइंड में कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे इंजेक्शंस वगैरह हैं और यहाँ पे अलग अलग उनके अंदर कुछ, क्योंकि पेलोड है तो मतलब कोड होगा वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, माइस्क्यूएल इंजेक्शन 101, ठीक है। एंड मैंने किया इसको ऐड करने के बाद मैंने किया इसको ओके।
ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऐड करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट फजर एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो ये इसने क्या किया, जितने वहां पे छोटा सा कोड था क्योंकि ठीक है वहां पे कोड इसने शो किया और यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया ओके। अच्छा गाइस यहाँ पे देखो जो ये ओके और ये 200 जो कोड आ जाता है, 200 कोड का मतलब ये होता है ओके कि आपका कनेक्शन वहां से सक्सेसफुली बना है। तो यहाँ पे देखो इसने आपको कुछ दिखाया, कोई कोड आप ये ट्राई कर सकते हो, इन पे से अटैक चल रहा है। मैंने कहा ठीक है काम करते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी के लिए, मेरा काम हो चुका है। और लेट मी शो यू समथिंग कि यहाँ पे जाके अगर मैं उसको कोड को डालता हूँ तो यहाँ पे वो क्या करेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ समथिंग एंड दैट्स इट, मैं सर्च कर रहा हूँ एंड सी उसका जितना भी डेटाबेस था वो सारा का सारा मेरे पास आ गया है यहाँ पे, ठीक है कंप्लीट डेटाबेस यहाँ पे आ गया। तो उससे मुझे पता चला कि वहाँ पे मैंने जब अलग अलग वहाँ पे कुछ ट्राई किया इनपुट्स, देखो सर्च करने में रिसर्च करने में आपको किसी न्यू वेबसाइट पे जाओगे और सर्च करोगे रिसर्च करोगे वहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है, एक एक यूआरएल को कौन कौन से वहाँ पे अटैक चल सकते हैं, तो आपको टाइम लग सकता है उसके लिए, ठीक है। बट टाइप किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो वेबसाइट्स के वैसे भी अटैक बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे हैं, उनका भी आप यूज करके देख सकते हो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ गाइस? यस हाँ सर। सर हो गया। ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट वेट गाइस, एक सेकंड मुझे 2 मिनट का टाइम दो। ओके तो आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे में। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यहाँ पे दैट इज वेबसाइट क्लोनिंग। अब मुझे वेबसाइट को किसी को क्लोन करना है, कोई वेबसाइट है मुझे उसका बिल्कुल क्लोन यहाँ पे क्रिएट करना है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, तो क्लोन मैं कैसे क्रिएट करूँ उसका। अब देखो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो टूल हम यूज करने वाले हैं दैट इज httrack, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, आपने पहले शायद सुना भी हो इसके बारे में। ये विंडोज के लिए अवेलेबल है, विंडोज में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ओपन सोर्स है, वेब का क्राउलर है। तो ये क्या करता है एक्चुअल में कि जो भी आप वेबसाइट वहां पे एंटर करोगे तो ये आपके वेबसाइट पे क्रॉल करेगा, जो भी इसे स्क्रिप्ट मिलेगी, जो भी इसे CSS फाइल्स मिलेगी, ठीक है जावास्क्रिप्ट jQuery की जितनी फाइल्स मिलेंगी और इमेजेस वगैरह मिलेंगी, हम सबको ये क्या करेगा क्रॉल कर सकता है और उनको वहां से पिक कर लेगा और HTML पूरा ये करेगा नाउ बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बैकएंड कभी भी आपको ये किसी वेबसाइट का नहीं देगा, उसकी फंक्शनैलिटीज, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पे डेटाबेस यूज हो रहा है, लेट्स सपोज कोई वेबसाइट PHP में बनी हुई है, तो आपको वो क्या करेगा PHP की फाइल्स नहीं देगा, उसका कोड भी आपको नहीं देगा, ये सिर्फ आपको क्या करेगा ब्राउजर बेस्ड, जो ब्राउजर पे जो चीजें आपको इसको शो हो रही हैं, ठीक है ब्राउजर पे क्या क्या चीजें होती है, देखो जावास्क्रिप्ट क्वेरी होती है हमारी क्लाइंट साइड होती है, ठीक है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो भी एक, और जो हमारी PHP होती है वो होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो जो भी ब्राउजर साइड पे है वो सब ये फैच कर सकता है और आपको डाउनलोड करके डायरेक्टली एज इट इज उसका क्लोन दे सकता है किसी वेबसाइट का, ठीक है ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें कोई भी यहाँ पे कॉपी करनी है, किसी का भी क्लोन बनाना है, तो ये क्या करेगा आपको सिर्फ फ्रंट एंड, उसका सिर्फ फ्रंट एंड आपको एज इट इज बना के आपको क्रॉल करके दे देगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ सर्वर वगैरह पे क्या होता है कि अगर वहाँ पे इन्होंने सिक्योरिटी लगा रखी है उस चीज के लिए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या वहाँ पे हो सकता है सर्वर को अगर कॉन्फ़िगर कर रखा है प्रॉपर्ली तो हो सकता है कि वहां से उसको आप कॉपी ना भी कर पाओ, ठीक है, या फिर आपने वेबसाइट पे कुछ इस तरीके से सिक्योरिटी कर रखी है कि आप डायरेक्टली वहां पे ज्यादा कनेक्शंस एक साथ नहीं बना सकते, एक साथ इतने पैकेट्स वगैरह नहीं भेज सकते फ्रीक्वेंटली, तो वहां पे भी आपको ये क्रॉल नहीं करने देगा फ्रीक्वेंट इतना, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा पैकेट सेंड करेगा, क्रॉल करके और वहां पे आपको रिजल्ट लास्ट में देगा, तो वो डिपेंड करता है। बट मोस्टली केसेस में ये आपको सक्सेसफुली रिजल्ट आपको प्रॉपर्ली दे देगा। तो आपको क्या करना है, कोई भी लाइक आपको जाना है सिंपल httrack लिखना है अपने टर्मिनल पे, फिर ये आपका प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, प्रोजेक्ट का नाम उसको आप प्रोवाइड करवा दो। उसके बाद ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि नेम वगैरह उसका जो भी पाथ है वो आप यहाँ पे बता दो, तो आप उसका पाथ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे कि प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे दिया मैंने वेब, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, पाथ इसका बाय डिफॉल्ट देखो ये दिखा रहा है रूट, और वेबसाइट्स में आपको मिलेगा, तो वहां पे रखना चाहते हो वहां पे रख सकते हो। और यहाँ पे कोई भी मैंने क्या किया, एक वेबसाइट ले ली, तो वेबसाइट लिया, वेबसाइट का लिंक लेने के बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो आपका लिए अभी है दैट इज मिरर वेबसाइट्स, ठीक है, मतलब जितने भी लिंक्स वगैरह, वेबसाइट और एस क्यों लगा रखा है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस वहां पे हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए। उसके बाद ये विद विजार्ड आपको दिखा रहा है कि अगर उसका कोई सेटअप वगैरह वहां पे होगा तो वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा, उसके साथ आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। जस्ट गेट फाइल इंडिकेटेड, जो फाइल्स इंडिकेट हो रही है उसको आपको ये मिरर करके दे। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो गाइस एक काम करते हैं, सिर्फ हमें तो मिरर करना है, ठीक है, तो इसको हम मिरर करके देखते हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा। ये हम जूम स्कैन यहाँ पे नहीं करने वाले आज, लेट मी शो यू। ओके, वर्डप्रेस हम यहाँ पे करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, लेट मी शो यू। तो हमें क्या करना है, HD ट्रैक यहाँ पे आपने किया, तो ये आपसे पूछ रहा है नेम क्या देना चाहते हो, मैंने दे दिया ABCD, कोई भी प्रोजेक्ट का नाम। ये कह रहा है कि वेबसाइट का रूट बताओ, मैंने कहा रूट यही रहना है, तो जहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करो, URL मुझे प्रोवाइड करवा दो, जिस URL को आपको कॉपी करना है, और या फिर मल्टीपल है तो सेपरेट बाय कोमा और ब्लैंक स्पेस के थ्रू आप अलग कर सकते हो URLs को, अगर अलग अलग URLs हैं तो, ठीक है। तो एक पहले कोई एक वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, लेट मी शो यू समथिंग। एक वेबसाइट है, ओके, सी लाइक कुछ एक सिंपल सी एक वेबसाइट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये एक वेबसाइट है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह है, यहाँ पे अबाउट अस एंड ऑल, कुछ इमेजेस वगैरह हैं। कंप्लीट इसको लोड होने देते हैं पहले एक बार। ठीक है, अभी आप देखो, तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं एंड सी, उसकी कुछ सर्विसेज वगैरह हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्ट वगैरह है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का, इस पेज को मुझे एज इट इज क्या करना, कॉपी करना है अपने सिस्टम में, ठीक है। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी, इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे मैं जाऊंगा skdev.com, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, एंटर किया। अब क्या करना है आपको, जो भी आपको करना है, लेट्स से मैंने करा मिरर करना है मुझे वेबसाइट को। ये कह रहा है कि कोई प्रॉक्सी वगैरह आप यूज करना चाहते हो, मैंने करना है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि यू कैन डिफाइन वाइल्ड कार्ड, लाइक कोई GIF या W समथिंग, कुछ इस तरीके से कोई जिप फाइल वगैरह कोई अगर है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मैंने कहा नहीं करना मुझे, कोई भी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्या कह रहा है, you can define additional options such as recurse level, ठीक है, और ये separate by comma access tree something 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 additional option मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल मुझे यहाँ पे कर दो। तो ये देखो कह रहा है विजार्ड कमांड लाइन आपको ये दी गई है, यहाँ पे आपको ABCD के अंदर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, और रेडी, बिल्कुल रेडी, एंड दैट्स इट। वाई प्रेस किया, इतनी जल्दी कर दिया, थैंक्स, हाउ इज इट पॉसिबल। चलो देखते हैं। तो रूट के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर था, राइट। तो लेट्स विजिट वेबसाइट्स पे गए हम, ये रहा वेबसाइट्स ABCD, और यहाँ पे ये देखो ये वाला है skdev.com, इसको हमने किया था। ये बाकी ये जो फाइल है ना, ये आपकी इसकी है HD ट्रैक्स की फाइल्स हैं, मेन आपकी फाइल्स यहाँ पे मिलने वाली है। बट इसने कम्प्लीटली इसको डाउनलोड करके दिया नहीं, सिर्फ एक इंडेक्स फाइल दिया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसने प्रॉपरली स्कैन करके नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे पहले भी क्या होता है, मैं एक काम करता हूँ, सभी को डिलीट कर देता हूँ इनको, किसी दूसरी वेबसाइट पे हम ट्राई करते हैं। लेट्स से एक और वेबसाइट है मेरे पास, vedifashion.in। अच्छा, यहाँ पे इस पे डेटाबेस भी यूज हो रहा है, ठीक है।
ये है जो कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो अलग अलग आप जाओगे वेबसाइट पे जाओगे तो देखो प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म पे जाओगे तो देखो स्कूल यूनिफॉर्म्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म पे जाओगे तो देखो इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म्स यहाँ पे आ रही है। कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स पे जाओगे तो यहाँ पे देखो कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स यहाँ पे आ रही है। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको होम पेज पे ही रखते हैं और इसको करके देखते हैं हम कि ये इसका प्रॉपर मेरे पास क्लोन आता है या नहीं आता। लेट्स ट्राई। तो क्योंकि हो सकता है वो जो जिस सर्वर पे वो वेबसाइट है वो ना उसको करने दे रहा हो। ओके तो हम करते हैं एचटी ट्रैक, नेम प्रोजेक्ट का निकालते हैं लाइक बेदी फैशन, उसको हम करना चाहते हैं पाथ सेम रहने देते हैं। ओके सॉरी, नेम यहाँ पे बेदी फैशन, रूट यही रहने देते हैं बेदी फैशन .in, ठीक है। मिरर करते हैं, नहीं करना है कुछ भी और दैट्स इट। यू आर रनिंग द प्रोग्राम एज रूट, ठीक है ये रनिंग कर रहा है अभी। चलो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन ये मुझे यहाँ पे शो करता है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो देखो फोल्डर बन चुका है, कुछ फाइल्स भी ये कर रहा है कलेक्ट एंड सी। इसने बहुत सारी यहाँ पे देखो अलग अलग CSS फाइल, CSS मेन्यू, डेटा वन, इंजन वन, इमेजेस, कुछ फाइल्स यहाँ पे निकाल रहा है। होम पेज की इमेजेस वगैरह कुछ निकाली हैं इसने, ठीक एंड सी कुछ निकाल रहा है, मतलब चलो काम कर रहा है। वेट करते हैं अब इसका जब तक ये कंप्लीट नहीं करता अपने उस वर्क को, एंड लेट्स वेट। ये देखो फाइल्स वगैरह यहाँ पे चल रही है इसकी, फॉन्ट समथिंग समथिंग कुछ डाउनलोड्स कर रहा है ये वन बाय वन करके। ठीक है, तो डिजाइनिंग पार्ट सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग होने की वजह से क्या करते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, कोई रेफरेंस देता है। लेट्स सपोज कोई क्लाइंट है, क्लाइंट क्या करेगा कि आपको रेफरेंस दे देगा कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए डिजाइन में, ठीक है। तो बैकएंड तो आप अपना करोगे ही, क्योंकि बैकएंड तो उसका अलग हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब लेट्स सपोज कि बैकएंड है ही नहीं और उसने सिर्फ क्या कह दिया कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए, उसको क्लोन करो, क्लोन करने के बाद इमेजेस वगैरह चेंज करो, उसका कंटेंट चेंज करो एंड दैट्स इट, आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। तो ऐसा इंडस्ट्री में बहुत लोग करते हैं, जो वेब डेवलपर्स होते हैं या वेब डिजाइनर्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं। क्लियर?
तो सर वो तो मतलब सोर्स कोड से भी तो हो सकता है ना कि वो आपको कोई मैन्युअली इसका। करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटेड है ओके ओके, हाँ है ना। राइट, हाँ समझ गया। बिल्कुल। यहाँ पे बस आपने लिंक दिया एंड दैट्स इट, उसके बाद और कुछ नहीं करना। वहां पे आपको एक एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, लिंक एक एक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसकी कौन सी डायरेक्टरी में जाके वो फाइल है वो आपको स्टोर करनी पड़ेगी। ये क्या करेगा, डायरेक्टरीज भी खुद बनाएगा, सब कुछ खुद करेगा और आपको लास्ट में फाइनल बना के दे देगा आपको। ठीक है। हाँ सर। और कोई किसी को कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। एक काम करते हैं, तब तक ये स्कैनिंग चलती रहती है, देखते हैं कि क्या क्या इसने फाइल्स वगैरह यहाँ पे इसने कलेक्ट की है एंड लेट्स सी। बहुत सारी, देखो इसने कितनी सारी फाइल्स यहाँ पे आपको शो करवा दी हैं। ठीक है, बट अभी जितनी भी ये फाइल्स दिखा रहा है सबके लास्ट में आपको क्या दिखा रहा है, टेम्प दिखा रहा है, टेम्परेरी फाइल्स वगैरह, और जिनको ये अभी डाउनलोड कर रहा है। बट एक इंडेक्स फाइल यहाँ पे आ चुकी है, लेट्स सी कि इसके इंडेक्स पे कुछ है या नहीं है। क्या इसने इंडेक्स वाली फाइल के लिए प्रॉपर जो कलेक्ट कर पाया होगा जितना भी डेटा, उसके अकॉर्डिंग कितना इसने किया है, चेक करते हैं। एंड सी गाइस, देखो आ गया प्रॉपर तरीके से उसका क्लोन। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। स्कूल यूनिफॉर्म अभी काम कर रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म काम कर रहा है, देखो ठीक है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सब कुछ क्लोन हो गया है एज इट इज। कॉन्टेक्ट अस पे जाके देखते हैं एंड सी कॉन्टेक्ट अस, क्लियर हुआ। अब ये जो मैं बता रहा था ये इसका बैकएंड, कि जैसे यहाँ पे कांटेक्ट करोगे सबमिट करोगे तो वो क्यूरी कहाँ पे जाएगी, इसका बैकएंड आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। हाँ सर, हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाएगा कि वो वेबसाइट है उसका आपको क्लोन मिल जाएगा। तो अभी ये कर ही रहा है, स्कैनिंग वगैरह कर रहा है, तो इसको चलने देते हैं। बाकी उस तब तक एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करके ब्रेक कर रहा हूँ अभी। तो और देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अटैक पे चलते हैं हमारे पे। तो गाइस नेक्स्ट है आपका जो कि है वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, वर्डप्रेस के लिए। वर्डप्रेस के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो आज का लास्ट अटैक है आपका। नाउ गाइस, वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स में क्या है कि अगर आपको पता है कि कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, जब फुट प्रिंटिंग की थी तो वहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन गैदर की थी कि कौन सी टेक्नोलॉजीज पे यूज हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं। तो वहाँ पे हमें पता चल रहा था कि ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है या नहीं बनी हुई। या कल भी हमने चेक किया था, कल हमने जब चेक किया था रेड हॉक के थ्रू हमने जब चेक किया था, तो वहाँ पे भी सारी इंफॉर्मेशन आई थी कि CMS डिटेक्शन में आपको दिखा रहा था। वर्डप्रेस वहाँ पे एक था कि वर्डप्रेस स्कैनर भी था अलग से, तो वो भी आप यहाँ पे रन कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको एक और आपको मिलता है WP स्कैन, जो कि इंस्टॉल्ड प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाता है अपने सिस्टम के अंदर, काली के अंदर। तो वहाँ पे आप जाके उसको सर्च वगैरह स्कैन वगैरह कर सकते हो। अब इस पे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो गाइस हमारी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो मैं उस पे आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। वैसे आप ट्राई मत करना, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, तो बैंडविड्थ ज्यादा कंज्यूम होने स्टार्ट हो जाएगी। तो और कोई दूसरी वेबसाइट आप फेच कर सकते हो, मतलब चेक कर लेना, वहाँ पे निकाल लेना। आपको बहुत सारी वेबसाइट आपको टेस्टिंग के लिए वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, -URL और लाइक WP स्कैन -URL और उसके बाद वेबसाइट के आप वो दे सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कुछ इसके लाइक डीप स्कैन करना चाहते हो इसको और भी ज्यादा, तो वहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक -E यूज कर सकते हो, और उसके बाद यूजर निकाल सकते हो कि एनिमरेट कर रहे हैं हम यूजर्स को, तो उसके लिए U यूज कर सकते हो। और बहुत सारे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वर्ड लिस्ट अटैक भी कर सकते हो। अगर आपको यूजर नेम मिल गया, अगर आपको पता होगा, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ब्राउजर बंद कर दिया, ये था ब्राउजर, कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ WP एडमिन, ठीक है। हर हर वर्डप्रेस के जितने भी वेबसाइट होती है वहाँ पे आपको ये WP एडमिन मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझे कह रहा है कि लॉग इन करो यहाँ पे।
अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे इसका लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड पता चल जाए, तो मैं इसके अंदर एक्सेस करके इस पूरी वेबसाइट का एक्सेस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। मुझे यूजर नेम नहीं पता और ना मुझे पासवर्ड पता, तो अब क्या करें, कैसे कर रहे हैं? तो गाइस अब एक काम करते हैं, स्कैन करते हैं। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं नॉर्मल स्कैन करके दिखाता हूँ, फिर उसके यूजर के लिए स्कैन करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, WP स्कैन और हाइफन, पहले तो हेल्प चेक कर लेते हैं इसकी, लाइक हेल्प में इसके ऑप्शंस जितने भी होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, और जो भी आपको यूज करना है फिर आपको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कितने सारे ऑप्शंस इसने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं, ठीक है, कि क्या चीज आपको करनी है, किस तरीके से, लाइक थीम निकालनी है तो आप T-T यूज कर सकते हो एन्यूमरेट के साथ, ठीक है। और यूजर निकालने, यूजर आईडी निकालनी है तो आप यूज कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे इसने आपको दिखा रखा है जी, ठीक है। वर्जन्स वगैरह, वर्बोज मोड पे -V यूज कर सकते हो। फॉर्मेट, जिस भी फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है किस चीज के लिए हमारे पास, आउटपुट रिजल्ट में जो भी फाइल्स आपको चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। और देखो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस है प्लगइन्स वगैरह के लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करते हैं डायरेक्टली अटैक। तो आते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट, एंड यहाँ पे करता हूँ WP स्कैन -URL दिया मैंने, लाइक expano.com and let's see, do you want to update now? अभी मुझे कोई अपडेट नहीं करना, डेटाबेस कह रहा है कि आपका जो ये है अपडेट मांग रहा है WP स्कैन। अभी मैंने इसको नो कर दिया तो ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। एंड सी, इसने बताया इफेक्टिव URL आपकी ये है, मतलब HTTPS के साथ आपकी URL यहाँ पे है। टाइमिंग इसने बताया, और ये देखो सर्वर वगैरह इसने किया, तो सर्वर इसे अपाचे मिला, पैसिव डिटेक्शन हेडर इसको मिल गया, हेडर में आपको मैंने पहले बताया था, हेडर में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि लाइक उसके टाइटल के बारे में, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, वो सारी आपको यहाँ पे बता देगा। अब यहाँ पे देखो ये बता रहा है सबसे पहले, दिस साइट हैज मस्ट यूज प्लगइन्स, कौन सा वाला प्लगइन्स यूज कर रही है, ये वाला प्लगइन्स वगैरह ये बता रहा है आपको। ओके अच्छा ठीक है, ये अभी चेक कर रहा है, वेट, टाइटल, अब ये देखो ये इसने बताए हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो सी, तो ये बता रहा है वर्जन, बता रहा है सबसे पहले तो वर्जन ये है, ठीक है, जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। ओके उसके बाद इसने क्या बताया है यहाँ पे हमें, वर्डप्रेस थीम का नेम क्या है, थीम का नेम बता दिया इसने, ये थीम है एक्चुअल में, ठीक है। और देखो और क्या बताया, प्लगइन्स में, यहाँ पे प्लगइन्स में इसने किया कि एलिमेंटर एक प्लगइन यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ये एक प्लगइन होता है एलिमेंटर, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसने डिटेक्ट करके बता दिया। फॉर्मिडेबल बताया, यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए आप इसका बैकएंड वगैरह यूज कर सकते हो, उसके लिए आपने बताया, यहाँ पे बता रहा है आपको। स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट, ये उसकी कैशे वगैरह, CDN वगैरह फाइल बनाने के लिए काम होता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे वर्डप्रेस SEO के लिए प्लगइन्स है, वो आपको ये बता रहा है, ये कह रहा है वर्जन इज आउट ऑफ डेट, लेटेस्ट वर्जन अभी ये चल रहा है, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने आपको दे दी। नाउ और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, -E फॉर, और मैंने यूजर्स निकालने के, इसके अंदर यूजर्स कितने हैं तो मैंने -E और U यूज किया, तो मेरे क्या करेगा, अपडेट नहीं करना मुझे,
तो अब की बारी है, मुझे इसके यूजर्स भी रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यूजर नेम पता चल जाए बट पासवर्ड नहीं पता, तो आप किस तरीके से अटैक कर सकते हो उस वेबसाइट पे। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, -p एक पाथ आपको देना अपनी वर्ड लिस्ट फाइल का। ठीक है, इस वाले पे मैं ये आपको अटैक नहीं करके दिखाऊंगा। अगर आपकी वर्ड लिस्ट के अंदर वो पासवर्ड हुआ जो उस वेबसाइट का है, तो वो आपको मैच करके शो कर देगा, अदरवाइज आपको वो पासवर्ड शो नहीं करेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि जैसे पासवर्ड बहुत सिंपल होते हैं, तो पासवर्ड्स अटैक्स में ना मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा भी किस तरीके से आप वर्ड लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, अपनी खुद की कस्टमाइज कैसे बना सकते हो, या फिर आपको बाय डिफॉल्ट बहुत सारे वर्ड लिस्ट फाइल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे rockyo.txt मैंने लास्ट टाइम पे आपको दिखाया था। ठीक है, एक fasttrack.txt भी आपको एक फाइल मिल जाएगी। ठीक है, उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके अंदर क्या होता है, पहले से ही बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे होते हैं। सी गाइस, यहाँ पे इसने यूजर आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे दिखा दिया, यूजर नेम क्या है, alpha403। ठीक है, तो ये यूजर एक ही यूजर है, तो इसने एक ही यूजर यहाँ पे अभी शो किया है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसने दिखा दिया। अब यहाँ पे लास्ट वाला अटैक ऑब्वियसली बात में नहीं करके दिखाने वाला, क्योंकि मेरी वेबसाइट है खुद की। तो यहाँ पे आपका क्या है कि अगर वो जो वेबसाइट आप दोगे, जो वो एक फाइल दोगे, वर्ड लिस्ट अपनी प्रोवाइड करवाओगे, तो वहां पे अगर वो पासवर्ड उसमें एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि वर्ड लिस्ट अटैक है, तो क्या करेगा, वर्ड लिस्ट के बेस पे वो अटैक करेगा। वर्ड लिस्ट होती क्या है, वर्ड लिस्ट इस तरीके से समझ लो कि कुछ पासवर्ड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, लेट मी शो यू। अगर मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ, लोकेट fasttrack.txt एंड सी, ये आपको दिखा रहा है, तो मैं इसको चेक करवाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कैट एंड सी। तो ये देखो कुछ यहाँ पे पासवर्ड्स यूज कर रखे हैं, ये एक वर्ड लिस्ट है कि क्या क्या पासवर्ड्स हो सकते हैं। आप इसमें जाके, इस फाइल में जाके अपने चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, खुद के पासवर्ड्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो कुछ पासवर्ड्स, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, जो भी पासवर्ड जैसे ही मैच करेगा तो वो आपको वहाँ पे शो कर देगा कि ये इसका पासवर्ड है। तो वैसे खैर इसमें हमारा पासवर्ड नहीं है, तो अगर होगा तो वहां पे आपको शो करवा देगा। क्लियर? क्लियर हुआ गाइस? ओके सर, पर ये वर्ड लिस्ट मतलब बनानी पड़ती है या गिटहब से रेडीमेड मिल जाती है? नहीं, आपको गिटहब से नहीं, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। बाकी आपके काली में पहले से बहुत सारी वर्ड लिस्ट है। आप वर्ड लिस्ट में जाके चेक करोगे ना, यूजर्स में, यूएसआर में जाके देखो, आपको हर जितने भी टूल्स हैं उनके पास एक अपनी खुद की वर्ड लिस्ट फाइल भी होती है। लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे हम जाते हैं, यूएसआर में जाते हैं, और यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा शेयर के अंदर और यहाँ पे जाऊंगा वर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट आपकी खुद की भी मिल जाएगी। बहुत सारी वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो वर्ड लिस्ट, सी वर्ड लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग आपको वर्ड लिस्ट मिल रही है। मेटास्प्लोइट की अलग है, इसकी अलग है, rockyo.txt एक है, ये फास्ट ट्रैक वाली है, nmap की है, DNS मैप की है। ठीक है, इनकी आपको ये मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो राउटर पासवर्ड की जो टेक्स्ट फाइल आपको ये दिखा रहा है कि ये क्या क्या राउटर के पासवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितने सारे एडमिन समथिंग कुछ इस तरीके से, आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ यहाँ पे कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप और जाके यहाँ पे डीप में जाके देखो कितने सारे पासवर्ड है। तो वर्ड लिस्ट आप अपनी खुद की बना सकते हो। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? अपनी खुद की बना सकते हो। हाँ सर, हो गई। कर सकते हो, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको। और ये खुद की बनानी कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? हाँ सर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम करेंगे, कल करेंगे, डेटाबेस के साथ हम स्टार्ट करेंगे।